तो देखिए अक्षर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्या बोला उसने, जो बोला उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 उसने बेसिकली क्या देखा है, बोल रहा है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी टी प्लस वाट प्लस 1 ऐसा कुछ बोला उसने। ठीक है, और ठीक है प्लस एक्स है बेसिकली, प्लस एक्स इज इक्वल टू e का पावर 3t ऐसा उसने कुछ मेंशन किया। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, देखो मैंने क्या बोला था डी बाई डी, इसको अपन क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे अपन, डी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या सर भैया, ठीक है ऐसा करेंगे अपन। बस यहाँ पे इसको लिखो, बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाट एक्स प्लस वाट e का पावर 3t। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाट 0। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब बात क्या करोगे, इसके रूट्स पता करो। इसके रूट्स क्या आएंगे, d1 d2 मैं डी स्क्वायर माइनस 4 से पता करो, ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाट 1 माइनस वाट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय वाट 4। ठीक है, तो ये अगर देखोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, d1 d2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस j माइनस 3 आएगा। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 2, माइनस 3 को अगर बाहर निकालें तो j के साथ आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अगर इसका डायरेक्ट अगर पता करना होगा ना, आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसमें चले जाओ, वहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हो। तो क्या बनेगा 1/2 माइनस j रूट 3/2 अगर प्लस माइनस, इसका मतलब d1 के वाले कितना बन रहा है 1/2 प्लस j रूट 3/2, d2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस j रूट 3/2। इस तरीके से है, जैसे अल्फा और बीटा के वैल्यूज पता चल जाएंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। पहले बोल रहा हूँ मैं, आंसर में तुम्हें इतना कुछ पूछा नहीं है, आंसर में उससे सिर्फ पी आई पूछा है, मैं डायरेक्ट ज़्यादा पता कर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद है इसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट किया तो सब कुछ पता कर दे इसके लिए। ठीक है, सी एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ जाएगा e का पावर अल्फा टी चीज को जमा ना इनटू c1 cos ऑफ अल्फा, ये c1 cos ऑफ बीटा टी प्लस c2 sin ऑफ बीटा टी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो देखिए इसमें आ जाएगा e का पावर अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 टी c1 cos ऑफ रूट 3/2 टी प्लस c2 sin ऑफ रूट 3/2 टी, इस तरीके से। ठीक है, ये आएगा आपके पास सी। उसके बाद आपको क्या पता करना है, पी आई क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, कुछ भी नहीं, जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन में इनपुट दिया होगा उसके ऊपर ये भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ऑपरेट करा दो। तो क्या आ जाएगा, इसकी बात की जाए तो e का पावर 3t डिवाइडेड बाय व्हाट d स्क्वायर माइनस t प्लस 1, इस तरीके से आएगा। मैंने क्या बोला था, जब भी यहाँ पे e की पावर में at ऐसा कुछ भी आ जाए तो d इज रिप्लेस बाय a, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, क्या बोला था, d इज रिप्लेस बाय a, और यहाँ पे a क्या आपके पास 3, तो लिखो वहाँ पे e का पावर 3t डिवाइडेड बाय d की जगह 3 पुट कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, ये बन जाएगा e का पावर 3t डिवाइडेड बाय व्हाट 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, ये बन जाएगा आपके पास 7। पी आई कितना है उसका, पी आई इज इक्वल टू बेसिकली e का पावर 3t अपॉन व्हाट 7, इस तरीके से 7 को अच्छा लिख देता है, ये आएगा आपके पास 7। अब आप इसको कुछ और बोलेंगे सर डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाए, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे x इज इक्वल टू व्हाट सी एफ प्लस पी आई, जो भी आंसर आए उन दोनों को लिख देना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये यही आंसर है उसका, कोई इसमें बहुत कुछ ऐसा 30 मार्क कुछ नहीं है। तो ये आ गया, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऐसे कुछ दिया है, एकदम सिंपल होगी, देखते उससे क्या बोला है, बस उसका मैं तुम्हें ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाया नहीं था, क्योंकि जो तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने तुम मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे ओडी के, उसमें उसके बारे में कुछ मेंशन किया नहीं था। ठीक है, उसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, खैर कोई ऐसा बहुत वो भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसको बोलते हैं लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, जो तुम अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको बोलते हैं लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, वह आपके पास t इंटू वाट टी स्क्वायर इंटू वाट डी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय वाट डी टी स्क्वायर माइनस टी इंटू वाट, ये 4 आई थिंक, ये क्या आपके पास ये प्लस 4 है डी एक्स बाई डी टी, ये टी है प्लस 4t डी एक्स बाई डी टी माइनस 2x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। और बोला है कि सॉल्व करो इसको, सिर्फ सॉल्व करना है, इसका मतलब ये पता करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करोगे ना, t इंटू डी एक्स बाई डी टी या टी इंटू डी बाई डी टी, इसको लिखोगे t, इसको लिखोगे क्या d, इसके बाद टी स्क्वायर इंटू वाट डी स्क्वायर अपॉन वाट डी टी स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा d इंटू वाट डी माइनस 1, क्या लिखोगे इसको d इंटू डी माइनस 1, इस तरीके से लिखोगे। बस इतना ही तुम्हें लिखना है। अगर इसके आगे अगर कुछ आ जाए तो उसको देखो क्या है ना, इसके आगे टी क्यूब इंटू डी क्यूब बाई डी टी क्यूब ऐसा कुछ आ जाए तो d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, इस तरीके से लिखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखो, अगर मैं ठीक है उसको लिख दूँ डी क्यूब अपॉन इस तरीके से अगर कुछ आ जाता है उसको क्या लिखते हो, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 ऐसा लिखना है, तो बाकी कुछ नहीं, एकदम सिंपल। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। आगे देखते हैं कि उससे क्या बोला है।
आगे इसकी तरफ से अगर मैं बात करूँ, देखिए क्या बोल रहा है, उसकी जगह पे क्या लिखोगे, d इंटू डी माइनस वन, ये बनेगा d इंटू डी माइनस वन प्लस 4 इंटू डी माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू व्हाट, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, जिसको लिखा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास, माइनस है कि प्लस है, माइनस 2x से मुझे लग रहा है, थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ क्या लिखा है। आई थिंक सभी प्लस ही है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सब कुछ ही प्लस है। ठीक है, इसको प्लस कर लिया बस। ठीक है, इसको प्लस कर लिया, हाँ ओके ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आगे देखो क्या आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास क्या, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्ट, ठीक है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो d प्लस 1 d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो d1 कॉमा d2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 एंड -2। CF पता करना है, ये तो यार बहुत सिंपल है, क्या आएगा, CF इज इक्वल्स टू 1 दिस इज इक्वल्स टू C1 इंटू e का पावर -2 प्लस C2 इंटू e का पावर -2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं तुम्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया नहीं है, अब अगर एक्सप्लेन कर भी दूंगा तो उसका कुछ मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि उसकी पूरी मतलब मुझे कुछ जर्नी बतानी पड़ेगी उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसके लिए अच्छा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसमें क्या बोला है, t इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक 5t। क्या बोला उसने, t इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक 5t। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा, क्या उसने बोला, देखो तो सिंपल देखो, t इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक 5t, हाइपरबोलिक 5t। याद रखना साइन ऑफ 80 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो आता है s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 इसका जो भी कुछ आता है दिस इज व्हाट a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, cos का क्या आ जाएगा, cos की जगह पे बस जहाँ पे a वहाँ पे s आ जाएगा, बाकी दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर में, ठीक है, a की जगह पे s है। ठीक है, बहुत सिंपल। तो फिर उसका अगर देखा जाए तो इसका क्या आ जाएगा, और t का इंडिकेट करता है जब ये t मल्टीप्लाई कर रहा है टाइम डोमेन में, तो वो लैप्लास डोमेन में क्या करता है, माइनस डी बाई डी एक्स उससे मल्टीप्लाई करता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 5t, इसका लैप्लास क्या जाएगा, इसका लैप्लास आएगा आपके पास 5 अपॉन a स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से t से मल्टीप्लाई करूँगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 5t दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस इंटू 5 अपॉन a स्क्वायर माइनस 25। इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे u बाई डी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन u बाई डी लगाने से सिंपल डायरेक्ट अगर आप उसको 1 बाई एक्स का ये लगा दोगे डिफरेंशिएशन, क्या बोला मैंने, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आता है आपके पास दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो इसको मैं उसी तरीके से अगर इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो बनेगा 5 को कॉमन निकाल देता हूँ, फिर बचेगा क्या, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 25, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 25, तो a स्क्वायर माइनस 25 ये जो है आपके पास a क्या, आपके पास x है, तो क्या बनेगा 1 बाई x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1 बाई x स्क्वायर, तो बनेगा माइनस 1 अपॉन व्हाट x स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये क्या बनेगा, उसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर बन गया, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, x स्क्वायर का मतलब जो x होता है उस x का डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे x क्या अपने पास x स्क्वायर माइनस 25, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 2s माइनस 25 के कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 0, ये s है और 5 की तरह दिख रहा है, उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो क्या बनेगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, माइनस 2s, ये 1 इंटू 2s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 25, इसका ओवरऑल का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 5 इज व्हाट, माइनस 10s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 25, इसका ओवरऑल का स्क्वायर। खैर इतना तो आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, ये क्या है आपके पास डेरिवेटिव आया, सिर्फ कितना आया, मतलब इतना पार्ट आया आपके पास। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू अगर लिखोगे उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको मतलब बस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 10s डिवाइडेड बाय व्हाट, a स्क्वायर माइनस 25, और ये आ जाएगा उसका स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इतना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4 था। क्या था क्वेश्चन नंबर 4? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या बोला उसने, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, इनवर्स लैप्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, इनवर्स लैप्लास का क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन तो मेरे सबसे पहले बहुत बार लिए और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा के भी दिए। ठीक है भाई, देखिए क्या बोला उसने, s इंटू ई का पावर माइनस 4s, क्या बोल रहा है, s इंटू ई का पावर माइनस 4s अपॉन व्हाट, a स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25। ठीक है, इस तरीके से ये 25 में
क्या है 25 है। ठीक है, अब क्या करोगे ना, पहले इसका ये बना लो फैक्टर। मैंने क्या बोला था, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको क्या करोगे, s × e का पावर -4s डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करोगे, जो बीच वाला नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना बना 3 बना, 3 का स्क्वायर करो कितना बनेगा 9। यहाँ पे +9 ऐड करना, -9 ऐड करना, तो देखो क्या आएगा a² + 6s + 9 - 9 + 25। देखिए +9 ऐड किया, -9 ऐड किया। ठीक है, फिर बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये भी एक दूसरा नंबर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर ही बनेगा, देखते कौन सा बनेगा। s × e का पावर -4s डिवाइडेड बाय व्हाट, ये क्या बन रहा है s + 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है s + 3 का होल स्क्वायर। देखिए ओपन करके देखो उसको, a² + 6s + 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। -9 + 25 कितना बन रहा है 16 किसका स्क्वायर आता है 4 का स्क्वायर आता है। ठीक है, इस तरीके से बन गया आपके पास है, इस तरीके से बन गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास इस तरीके से बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए इसको किस तरीके से आएगा, फिर ये तुम सोचोगे कि ये किस तरीके से आ रहा होगा, ये बनेगा s/(s + 3 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट 4 का स्क्वायर प्लस व्हाट 4 का स्क्वायर, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब सवाल होगा कि यहाँ पे बाकी चीजें लिखिए, बाकी चीजें लिखने से इनको किस तरीके से लिखा जाए। इसको देखो थोड़ा अलग तरीके से लिखना होगा तुम्हें, क्योंकि ये थोड़ा एकदम बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। देखो मैं किस तरीके से उसको क्या करने वाला हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा किस तरीके से ऐड करने वाला हूँ। देखो इस e - 4s मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई किया तो उसको आगे को पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो उसको कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, देखो s + 3 के करीब जहाँ पे भी s की जगह पे अगर यहाँ पे नीचे s + 3 तो यहाँ पे भी s + 3 चाहिए, सारी जगह पे क्या चाहिए आपको s + 3 चाहिए। ठीक है, तभी ये मतलब कि सही रहेगा, मतलब कि सही हो पाएगा, अदरवाइज गलत रहेगा। तो क्या करेंगे देखो तो एक बार, ये बनेगा s + 3 कर रहा हूँ -3 कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ +3 कर रहा हूँ -3 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में क्या बनेगा देखो तो s + 3 की होल स्क्वायर प्लस व्हाट 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो e का पावर -4s से मल्टीप्लाई है ही। ठीक है, ये तो उसको तो मल्टीप्लाई करके मतलब एक ही है, और यहाँ पे भी क्या करना है, जहाँ पे भी s है वहाँ पे क्या कर दो +4 -4 कर दो, सॉरी +3 -3 कर दो, इस तरीके से कर दिया तुमने। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा s + 3 × e का पावर, ये देखो क्या बनेगा e का पावर -4 s + 3। ठीक है, और इंटू e का पावर -4 से लिखूंगा +4, इस तरीके से बन जाएगा। देखो एक बार कैसे लिखा मैंने, इस -4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, जो मैंने लिखा यही मिलेगा। डिवाइड करो क्या s + 3 के होल स्क्वायर प्लस व्हाट 4 के स्क्वायर प्लस व्हाट 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल। इसको क्या करना, इसको थोड़ा बाहर ले लो, तो देखो क्या आ जाएगा, बाहर ले लिया तो बन जाएगा e का पावर 12 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या बन जाएगा s + 3 × e का पावर -4 × s + 3 डिवाइडेड बाय s + 3 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट 4 का स्क्वायर। अब सबसे पहले ज़्यादा दिमाग किसमें लगाओ, इसमें देखो ये इसमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है ना, ये किसका इंडिकेट कर रहा है, s + 3 कब आता है, e का पावर -80 से मल्टीप्लाई कर, एक्चुअल देखा जाए तो देखो s/a² + a², ये किसका होता है cos ऑफ 80 का, क्या होता है cos ऑफ 80 का। ठीक है, ये किसका होता है cos ऑफ 80 का। हेलो, अरे मैं भाई वो वीडियो शूट कर रहा था, नहीं चलो तो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से, इसका क्या आ जाएगा s/1 s/2 एक की जगह पे यहाँ पे क्या बनेगा 4 दे 4 का स्क्वायर, तो बन जाएगा व्हाट cos ऑफ 40 बनेगा, क्या बनेगा cos ऑफ 40 बनेगा। बात समझ में आई। अगर आप यहाँ पे देखो cos 40 को अगर e का पावर -80 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा s + a, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा s + a का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो भी कुछ दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्या बन रहा है e का पावर -3t, क्योंकि माइनस करोगे तभी यहाँ पे प्लस आता है, तो मैंने समझाया था तुम्हें, इंटू व्हाट cos ऑफ 4t इंटू व्हाट cos ऑफ 4t। बात समझ में। अब सवाल होगा यार ये +3 कैसे आ रहा है, e का पावर -4 कैसे आ रहा है, e का पावर -4 कैसे आ रहा है, ये तब आ रहा होगा जब यहाँ पे आप क्या करोगे t -4 करोगे, जहाँ पे भी t है वहाँ पे t -4 आएगा, तब जाके e का पावर -4 आएगा। मैंने समझाया था तुम्हें, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, e का पावर -3 t -4 इंटू व्हाट cos ऑफ t -4, जब ऐसा करोगे ना तब जाके e का पावर -4 उधर आएगा, क्या बोलोगे, तब जाके e का पावर -4 उधर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा e का पावर -3 इंटू t -4 इंटू cos ऑफ t -4, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से।